जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई जिन वाणी के सार के रूप में आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय, आत्मसिद्धि शास्त्र की चर्चा, इस आत्मसिद्धि शास्त्र का पारायण, चिंतन मंथन किया जा रहा है। बहुत सारे श्रद्धालुओं को, जिज्ञासुओं को मन में एक जिज्ञासा है कि आखिर आत्मा को सिद्ध कर लेने से या आत्मा को जान लेने से या इन 6 पदों पर निष्ठा और श्रद्धा कर लेने से क्या होगा, क्यों जाना जाए। इसे मान लेते हैं कि हाँ आत्मा है और आत्मा अजर अमर है, उसके लिए इतनी लंबी प्रोसेस, इतनी सारी बातें करने का क्या अभिप्राय है। मैं आपको बता दूं कि जिन वाणी जो जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा कही गई, ऐसी परमात्मा की देशना ये कहती है कि जब कोई जीव आत्मा के यानी स्व के स्वरूप को नहीं जानता, स्व को नहीं पहचानता, स्वभाव में नहीं रहता, तो वो विभाव में रहेगा। और जितना जितना वो विभाव में होगा, उतने उतने कर्मों के आश्रय, कर्मों का बंधन होता चला जाएगा। और कर्मों का बंधन जब होगा तो ये स्वाभाविक है कि समय आने पर वे कर्म फल भी देंगे। फल सुख रूप भी हो सकता है और फल दुख रूप भी हो सकता है। जैसे भावों के साथ, जैसी सोच के साथ बंधन किया है, उसी के अनुसार उसका परिणाम व्यक्ति के सामने आता है। अब विडंबना ये है कि सुख सर्जित करने वाला भी ये आत्मा है और दुख को निमंत्रण देने वाला, दुख के बीज बोने वाला भी यही आत्मा है। स्व ही है जो
सुख के या दुख के बीज बोता है, यानी या तो पुण्य करता है या पाप करता है। मगर कोई भी प्राणी, कोई भी जीव दुख को नहीं चाहता, दुख से दूर भागने की कोशिश करता है। वो ये भी मानने को तैयार नहीं होता कि दुख का बीज किसी दूसरे ने नहीं बोया, ये दुख का बीज मेरा अपना ही बोया हुआ है, वो भूल जाता है। और जब दुख को भोगना नहीं चाहता, ज्ञानी जन कहते हैं कि आत्मा को इसलिए जानना है, आत्मा के ऊपर श्रद्धा इसलिए करना है, आत्मा के अस्तित्व को, आत्मा की नित्यता को, आत्मा के कर्ता भोक्तापने को इसलिए जानना है, समझना है कि हम विभाव से हटकर के स्वभाव के अंदर आ जाएं। विभाव से जब हम हटते हैं और स्व के अंदर आते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रोसेस ऑटोमेटिकली अंदर में शुरू हो जाती है। और वो ये होती है कि जो हमने पिछले जन्मों की अनादि काल की यात्रा में जो जो भी कर्म बांधे हैं, फिर चाहे वो ज्ञानावरणी के रूप में हो, दर्शनावरणी के रूप में हो, चाहे मोहनी के रूप में हो, अंतराय के रूप में हो, यानी ये चार घाती कर्म के रूप में हो, या जो चार अघाती है, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य, चाहे इन अघाती कर्म के रूप में बंधन किया हो, जो भी कर्म बांधे हैं, जैसे ही हम आत्मा को जानते हैं, आत्मा का आश्रय लेते हैं, यानी स्व के अंदर ही जब हम ठहर जाते हैं, स्थिर होने का पुरुषार्थ करते हैं, तो भीतर में संचित किए हुए कर्मों का अपकर्षण होने लग जाता है। अपकर्षण का मतलब कि जितनी क्वांटिटी के अंदर कर्म बंधे हुए हैं वे कम होने लग जाते हैं। उनका अनुभाग, यानी जिस तरह से वे अनुभव में आने वाले थे, बहुत तीव्रतम वेदना देने वाले थे, उनका अनुभाग भी कम होने लग जाता है। मतलब ये कि भीतर संचित कर्मों के अंदर एक जोरदार हलचल प्रारंभ हो जाती है। और बस एक ही उपाय है इसका कि आप स्व को जान लो और स्व को, स्व आत्मा को जान करके उसी के अंदर उसके स्वभाव को, उसके गुण धर्म को, उसकी क्वालिटी को, उसके वैभव को जान करके उसी के अंदर स्थिर होने का अभ्यास करो। जैसे जैसे उसके अंदर स्थिरता आएगी, वैसे वैसे कर्मों के बादल जो हैं वो छटते चले जाएंगे। जैसे तेज हवा चलती है तो बादल बिखर जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब स्व आत्मा का आश्रय लिया जाएगा तो ये कर्मों के बादल टिक नहीं पाएंगे। और वैसे भी आप जानते हैं कि कर्म जो है वे जड़ हैं, पुद्गल हैं, वे आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन ये इंसान का अज्ञान होता है कि वो अपने से भी ज़्यादा बलवान कर्मों को मान लेता है। और इसीलिए कहते हैं बहुत सारे लोग कि क्या करें, हमारे ऐसे ही कर्मों का उदय है, हमारे कर्म ही ऐसे हैं। यहाँ पर ज्ञानी जन कह रहे हैं कि कर्म चाहे जैसे हो, कर्म की तरफ से अपना ध्यान हटाओ और अपने स्व की तरफ अपने ध्यान को लगाओ, स्वभाव में जीने का पुरुषार्थ करो, तो निश्चित रूप से कर्म के ये काले बादल बिखर जाएंगे और तुम स्वयं जो हो वो हल्के हो जाओगे।
बहुत महत्वपूर्ण है ये जिनवाणी। और इस जिनवाणी का ज्ञान जो हमें जन्म मरण के दुखों से मुक्त कर सकती है, ये जिनवाणी जो हमारी सारी ही समस्याओं को समाधान दे सकती है। आओ इस जिनवाणी का ज्ञान करें। जिनवाणी का ज्ञान महान, आओ कर लो आत्म ज्ञान। जिनवाणी का ज्ञान महान, आओ कर लो आत्म ज्ञान। हे अनमोल ये जिनवाणी, नहीं इसकी कोई सानी। जिन शासन को मानो प्राण, आओ कर लो आत्म ज्ञान। जिनवाणी का ज्ञान महान, आओ कर लो आत्म ज्ञान। धन्य है जो सुनते चित्तधार, करते जीवन में साकार। जीवन बन जाता वरदान, आओ कर लो आत्म ज्ञान। जिनवाणी का ज्ञान महान, आओ कर लो आत्म ज्ञान। उस आत्मज्ञान को पाने के लिए, उसे जीवन में साकार करने के लिए और कर्मों के बादल को इस आत्मज्ञान रूपी हवा से छिन्न भिन्न कर देने के लिए ही ये आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय किया जा रहा है। इसकी 62 गाथाएं संपन्न हुई थी और आज सुन रहे थे कि जिज्ञासु के मन के अंदर आत्मा की नित्यता को लेकर के एक शंका पैदा हो रही है कि आत्मा नित्य कैसे हो सकती है। ये तो देह के योग से ही जन्मती है और देह के विलय होते ही ये मर जाती है। इसी बात को कल 62वीं गाथा में हमने देखा था। आइए इसी बात को और ज़्यादा खुला करते हुए 63वीं गाथा में श्रीमद जी ने कहा था, जेना अनुभव वशय उत्पन्न लयनो ज्ञान, ते थी जुदा विना थायन के में भान। श्रीमद जी कह रहे हैं कि जरा विचार तो करो कि चलो हम मान लेते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन आत्मा की उत्पत्ति शरीर के साथ होती है और इसका विलय भी शरीर के विलय होते ही हो जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि जेना अनुभव वश्य, कि जिसके अनुभव में ये बात आती है, जिसके अनुभव के वश में ये है, इस चेतना के उत्पत्ति और विलय का जो ज्ञान है वो किसके वश में है? जिसके भी वश में है। ये तो सोचो कि ते थी जुदा विना, भाई जिसको जाना जा रहा है तो निश्चित बात है ये कि जानने वाला कोई दूसरा है।
जैसे किसी बंगले को या गाड़ी को या मकान को आप देख रहे हो, तो ये बात निश्चित है कि ज्ञेय यानी दृश्य जो है वो अलग है और उसका दृष्टा अलग है, यानी दिखाई देने वाली चीज अलग है और जो देख रहा है वो अलग है। तो पूछ रहे हैं श्रीमद जी कि जेना अनुभव वश है, अगर शरीर के उत्पत्ति और विनाश के साथ इस आत्म तत्व का भी विनाश हो जाता है या इसकी भी उसके साथ उत्पत्ति होती है, तो जाना किसने कि उत्पत्ति हुई है और विनाश हुआ है? ये जाना किसने? क्योंकि देह जो है वो तो मर गया और जन्म लिया देह ने, तो देह की उत्पत्ति के साथ अगर आत्मा का जन्म हुआ तो पहले कौन आया? किसके अनुभव में ये बात आई? ये तो बिल्कुल सच है कि जो जान रहा है यानी चेतना आत्मा, वो उस जानने वाले पदार्थ से अलग है। क्योंकि अगर अलग ना माना जाए तो वो जानने में आएगा कैसे? कौन जानेगा उसको? बहुत अच्छा सवाल किया है श्रीमद जी ने और कह दिया, जेना अनुभव वश उत्पन्न लयनो ज्ञान। जेना अनुभव वश, जिसके अनुभव के वशीभूत ये आत्मा की उत्पत्ति और विलय का जो ज्ञान है, ते थी जुदा बिना, वह ज्ञान उस पदार्थ से यानी जिसमें ये उत्पन्न हो रहा है उससे तो बिल्कुल अलग होना ही चाहिए। अगर अलग नहीं है तो ज्ञान होगा कैसे? ज्ञान ऐसे हो नहीं सकता। और पिछली गाथाओं के माध्यम से हम बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं कि पुद्गल के अंदर कभी ज्ञान का गुण हो नहीं सकता। अजीव द्रव्य में कभी भी ज्ञान का गुण नहीं हो सकता। ज्ञान गुण वाला सिर्फ और सिर्फ एक चेतन आत्मा ही है, जिसके अंदर ये ज्ञान का गुण तादात्म्य रूप से रहता है। और देह आदि जो हैं ये सब इसके संयोग संबंध है। और ज्ञान गुण ज्ञाता दृष्टापना जो है वो उसके साथ तादात्म्य संबंध के रूप में है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि देह के बिना आत्मा रह सकती है। जैसे सिद्ध अवस्था के अंदर देह के बिना आत्मा है और आत्मा के बिना भी शरीर रह सकता है मृत कलेवर के रूप में, मुर्दे के रूप में। कुछ समय तक वह आत्मा के बिना भी रहता है। जो संयोग संबंध होता है वो इस प्रकार से अलग अलग हो सकता है, लेकिन तादात्म्य संबंध जो होता है वो कभी भी उससे अलग नहीं होता। जैसे आत्मा का और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है, तो वो तादात्म्य संबंध यानी वो ज्ञान आत्मा से कभी भी अलग नहीं हो सकता। तो श्रीमद जी ने यहाँ पर एक सवाल पैदा किया कि जिसके अनुभव में ये चीज आ रही है वह तो उससे उत्पन्न हो, जिसमें ये उत्पन्न हो रहा है उससे ये चीज बिल्कुल अलग होनी चाहिए। अगर अलग नहीं है तो उसको ज्ञान होगा कैसे? जरा चिंतन करो, विचार करो। अपने आप ही आत्मा नित्य है, आत्मा ध्रुव है, आत्मा शाश्वत है, इस बात पर यकीन हो जाएगा। जो लोग आत्मा की नित्यता को नहीं मानते, उनकी बात, उनकी शंका बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा हो
और वो फिर भी ये कहे कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है, बोल तो रहा है लेकिन वो कह रहा है कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है। अब जुबान के बिना कैसे बोला जाता है? उसका बोलना ही ये सिद्ध कर रहा है कि इसके अंदर जुबान है। जुबान के अस्तित्व को उसका बोलना ही सिद्ध कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से जानने का जो गुण है, उसी से आत्मा की नित्यता सिद्ध हो रही है कि आत्मा ध्रुव है, अविनाशी है, नित्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन करते हुए श्रीमद् जी ने इसका समाधान दिया है, यानी जिज्ञासुओं को ही सोचने के लिए मजबूर किया है कि जरा सोचो कि जिसके अनुभव में ये ज्ञान आ रहा है, उत्पत्ति का, विलय का जो ये ज्ञान हो रहा है, वो तो उससे अलग होना चाहिए। अगर अलग नहीं है तो ज्ञान होगा कैसे? इस प्रकार से इस बात को समाधान दिया है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके आत्मविचारणा करो, आत्म तत्व पर श्रद्धा करो, आत्मा का आश्रय ले लो, क्योंकि परमात्मा की और स्व आत्मा की शरण ही सब कुछ है। बाकी सारे शरण झूठे हो जाएंगे, बाकी सारे शरण यही छूट जाएंगे, लेकिन परमात्मा का, पंच परमेष्टि का और एक स्व आत्मा का शरण जो है, यही सार्थक होगा। यही शरण हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला होगा। आप सबके अंदर आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा नित्य है, इस बात की गहरी 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 श्रद्धा होती रहे और आप इसके अनुभव के लिए पुरुषार्थ करें, ऐसा साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।